हेलो, दिस इज इनकेमिशन योर वॉचिंग इनकेमिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे विल का टोटल 12 प्रयोग, क्योंकि आप टेंस और मॉडल वर्ड्स में इससे पहले विल का प्रयोग सीखे होंगे, लेकिन एडवांस इंग्लिश में आपको जानना है विल के टोटल 12 प्रयोग। जैसे आप देखेंगे भविष्य में किसी काम को करना, ये आपको पता होगा, जानते होंगे भविष्य में होना या फिर करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ों को भी लिए हैं जो आप पहले से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे इच्छा की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे विल के जरिए में। इच्छा थोपना, किसी भी व्यक्ति पर अपनी इच्छा थोपते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना होगा। तो उसके बाद अंतिम इच्छा या फिर तीव्र इच्छा, कमजोर इच्छा। संपत्ति देना, मतलब किसी को कुछ देने के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। किसी जैसे आप कोई कलम है किसी को देते हैं तो गिव का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होगा ये आपको जानना है। उसके बाद चाहना भी होता है, जैसे वांट का प्रयोग करते हैं उस प्रकार आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है ये सब जानना होगा। या फिर मर्जी के खिलाफ, तो इन सभी में विल का प्रयोग हम कैसे करेंगे एक एक करके जान लेते हैं, लेकिन सही से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को सही से देखिए। तो हम जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 to 12, उसी प्रकार हम नंबरिंग सिस्टम से चलते हैं ताकि आप नोट डाउन कर सकें, इसे स्क्रीनशॉट भी करते रहें। तो चलिए, सबसे पहला है भविष्य में किसी काम को करना। सबसे पहला फर्स्ट में तो हम इसका यूज जो है हम सिंपल फ्यूचर में यूज़ करते हैं या फिर हम कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे आई विल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे यहाँ आओगे मैं तुम्हें मदद करूँगा। यहाँ पर कंडीशन है कि मैं तुम्हें ऐसे मदद नहीं करूँगा, तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूँगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी विल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वही इफ़ से जुड़ जाएगा सेंटेंस तो उसमें विल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले विल का प्रयोग होगा, लेकिन इफ़ से जैसे ही जुड़ेगा तो उसमें विल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है शी विल मैरी यू इफ़ यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, वह तुमसे शादी करेगी अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुमसे शादी करेगी। ये कंडीशन है, बिना कंडीशन को तुमसे शादी नहीं करेगी। तो अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर नंबर 2 में चलते हैं। भविष्य में होना, फ्यूचर में कुछ होना, बनना, इसके लिए भी सिंपली हम यूज करते हैं विल बी का प्रयोग। जैसे शी विल बी हियर विद इन 5 मिनट्स, वह यहाँ 5 मिनट में आ जाएगी, यहाँ पर 5 मिनट में मौजूद रहेगी। नेक्स्ट है शी विल बी एन ऑफिसर आफ्टर पासिंग द एग्जाम, वह परीक्षा पास करने के बाद में ऑफिसर हो जाएगी। तो भविष्य में कुछ होना या बनना, इसके लिए भी हम विल बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो आपको कभी बताए होंगे, किसी काम को करना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर मजबूरी में ही सही, बाध्यता पूर्वक ही सही, अगर आपको कोई काम करना पड़ता है या पड़ेगा फ्यूचर में, तो उसके लिए आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू विल हैव टू कम हियर डेली, आपको यहाँ रोज आना होगा, तुम्हें रोज इस काम को करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव टू पे ऑन टाइम, उन लोगों को समय पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में वी वन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये तो 3 हो गया। 4 में देखते हैं इच्छा की कमी, अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास इच्छा की कमी है इसलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, इसलिए तुम इतना मेहनत नहीं कर पाते हो, इच्छा की कमी है तुम्हें, तो अब क्या करेंगे इसके लिए? तो सी हैज़ लेक ऑफ विल, आपको जो याद रखना है वो ये है कि लेक ऑफ विल, और इसे जैसे भी चाहें तोड़ के मरोड़ के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सी हैज़ लेक ऑफ विल टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए उससे इच्छा की कमी है, इच्छा ही नहीं है, कम इच्छा है उसके पास। इफ़ शी हैज़ लेक ऑफ विल शी कांट लर्न इंग्लिश, अगर उससे इच्छा की कमी है तो अंग्रेजी नहीं सीख सकती, क्योंकि आप उसी चीज़ में सफल होते हैं जिसमें आपकी तीव्र इच्छा होती है, तभी तो कोई एक्शन करते हैं आप। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर राजनीति इच्छा शक्ति, हम लोग ये सिंपली यूज कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, राजनीति इच्छा शक्ति, तो किस तरह से यूज करेंगे? ड्यू टू लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण टेररिज्म कांट बी एलिमिनेटेड का मतलब है कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकती या खत्म नहीं हो सकती। तो किस चीज़ की वजह से? राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से। तो इस प्रकार से देखिए पॉलिटिकल विल का मतलब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो इस प्रकार अब क्या करना है, क्या इन सभी को एक एक करके देख लेना है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे इम्पोज योर विल का मतलब ये है कि किसी पर इच्छा थोपना। मान लीजिए कि आपको जो पसंद है वही पसंद उसको भी खिला रहे हैं, चाहे उसे मन हो या ना हो। आपको जो पसंद है आप उसको भी खरीद रहे हैं, चाहे उसे वो अच्छा लगता हो या नहीं। मतलब आप अपनी इच्छा किसी पर थोप रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए देखते हैं। You should not impose your will on others. You should not impose your will on others. आपको अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। Let them buy, don't impose your will on him. मतलब उसे खरीदने दो, जो वह खरीद रहा है खरीदने दो, तुम अपनी इच्छा उस पर मत थोपो। तो इस तरह से आप impose your will का प्रयोग कर सकते हैं और your के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे his, her, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू सी हर ओन सन वंस वॉज हर लास्ट विल। अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम इच्छा भी बार बार आप लोग सुनते होंगे कि उसकी अंतिम इच्छा ये थी, उसका अंतिम इच्छा ये है। तो टू सी हर ओन सन वंस, अपने बेटा को एक बार देख लेना, वॉज हर लास्ट विल, उसकी अंतिम इच्छा थी। नेक्स्ट है हर लास्ट विल वॉज टू सी हर ओन सन वंस। अब क्या है कि इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, तो वो भी जान लेना जरूरी है। तो हम देखेंगे इधर से भी लिख सकते हैं हर लास्ट विल वॉज टू सी हर ओन सन वंस, उसकी अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा अपने बेटा को एक बार देख लेना ही था। चलिए नेक्स्ट है 8 में देख लेते हैं। 8 में यहाँ पर तीव्र इच्छा। अब कोई भी काम करने की, किसी चीज़ को पाने की, कुछ भी करने की अगर तीव्र इच्छा है तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे। यू शुड हैव एन आयरन विल टू गेट सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी फील्ड में, अगर इच्छा, तीव्र इच्छा नहीं है, मजबूत इरादा नहीं है किसी काम को करने की, तो आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, सिर्फ चाहते हैं कि मैं ये काम कर लूँ और चाहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर मजबूत इरादा है तो फिर आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आयरन विल का प्रयोग करेंगे कि यू शुड हैव एन आयरन विल टू गेट सक्सेस। आपको सफल होने के लिए मजबूत इरादा होनी चाहिए, मजबूत इच्छा होनी चाहिए। विदाउट एन आयरन विल यू कांट बी सक्सेसफुल। बिना मजबूत इरादा के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मजबूत इरादा होनी चाहिए। तो मजबूत इरादा के लिए आप क्या यूज करेंगे, एन आयरन विल। और जैसे भी आप किसी भी टेंस के साथ में, मॉडल के साथ में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद 9 में शी हैज अ वीक विल टू मीट यू टूडे। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं है, कमजोर इच्छा लिखे हैं 9 में, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल न के बराबर कोई काम करना चाहता है, इच्छा ही बहुत कम है, तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं अ वीक विल। शी हैज़ अ वीक विल टू मीट यू टूडे का मतलब उसकी मर्जी आज नहीं है तुमसे मिलने का, कमज़ोर इच्छा है। मतलब ये हुआ कि वह तुमसे आज मिलना नहीं चाहती है। ही हैज़ अ वीक विल टू मैरी हर। अब क्या है कि वो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, बहुत कम इच्छा है, मर्जी अच्छी नहीं है, मतलब नहीं चाहता उसे शादी करना। तो जब भी कम इच्छा हो किसी काम को करने का, तो उस कंडीशन में हम वीक विल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए विल का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं। और जब भी किसी को कानूनन रूप से किसी चीज़ को कोई हम देते हैं, किसी को कुछ भी देते हैं कानूनन रूप से, खासकर कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद किसी के नाम कुछ कर देता है, किसी को दे देता है कि भाई लिख देता है कि भाई मरने के बाद इसी का हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप विल का प्रयोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। शी विल्ड द प्रॉपर्टीज टू हर एल्डर सन का मतलब है कि वह अपने बड़े बेटे को सारी संपत्ति यानी संपत्ति को दे दी, का मतलब लिखित रूप से दे दी है, मरने के बाद होगा। या फिर हो सकता है ये स्टोरी बहुत पहले की हो, तो फिर ये ठीक है। नेक्स्ट है ही विल्ड द बिल्डिंग फॉर द ऑर्फनेज का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो अपने बिल्डिंग को, ऑर्फनेज का मतलब है अनाथालय बनाने के लिए दे दिया। मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति खत्म हो गया और उसको अनाथालय के लिए लिख चुका था, इस तरह से होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने जाने के बाद किसी चीज़ को सौंपना चाहता है दूसरे को, तो उस कंडीशन में देने के अर्थ में विल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 9 में है, 11 में चाहना। विल का प्रयोग आप चाहना के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे आप वांट का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम वांटिंग, नहीं बोल सकते मैं चाह रहा हूँ, आई एम वांटिंग नहीं बोल सकते, वो रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। तो क्योंकि मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, उससे आप कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहें तो विलिंग का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये काम करना, मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस काम को करूँ, तो उस कंडीशन में आप विलिंग का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे आई एम विलिंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, मैं आपको हर पल मदद करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस कंडीशन में अगर वांट का प्रयोग करना होगा तो आई एम वांटिंग नहीं करके आप डायरेक्ट वांट का प्रयोग करेंगे कि आई वांट टू हेल्प यू एवरी टाइम, ऐसे बोलना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअस में यूज़ करें तो फिर वांटिंग नहीं करके आई एम विलिंग टू का प्रयोग करेंगे, यू आर विलिंग टू यानी विलिंग टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शी इज विलिंग टू मैरी हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से शादी करना चाह रही है। तो यहाँ पर शी इज वांटिंग करके नहीं कर सकते, यहाँ पर शी इज विलिंग टू मैरी हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से शादी करना चाह रही है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है कभी कभी आप बोलते हैं कि मेरे इच्छा के खिलाफ वो उसने काम किया, इस काम को किया है, तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे यू आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट माई विल, तुम मेरे इच्छा के खिलाफ, मेरे इच्छा के विरुद्ध ही सब काम कर रहे हो। तो अगर किसी के इच्छा के इरादा के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसमें अगेंस्ट वंस विल, अब यहाँ पर हर विल, योर विल, माई विल, देयर विल ऐसे प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट अनुसार में। नेक्स्ट है शी इज डूइंग द जॉब अगेंस्ट माई विल, वह मेरे इच्छा के खिलाफ इस काम को कर रही है, इस नौकरी को मेरे इच्छा के खिलाफ ही कर रही है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो विल का प्रयोग जनरली लोग एक दो उसका मीनिंग जानते हैं, एक दो प्रयोग जानते हैं, लेकिन आप टोटल 12 प्रयोग करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ही आसान है। स्पोकन इंग्लिश में इसका किसी न किसी तरीके से रोज़ यूज होता है, तो इस पर आप कमांड कर लीजिए। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और सवाल आपका बिल्कुल आसान है। जैसे आपको किसी को कहना हो कि मेरे इच्छा के खिलाफ कोई काम मत करो, अब सामने वालों को बोल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में होगा, वर्ब से शुरू करेंगे, मेरे इच्छा के खिलाफ कोई काम मत करो, इससे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो चलिए देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।